हेलो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख कर पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर 2 है गुदली भाग का। 2 वाला चैप्टर है विष का दांत, जिसका लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। आज का उसी का टॉपिक को ऑब्जेक्टिव लाए 44 ऑब्जेक्टिव। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना वक्त गवाए हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो बताइए सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ए है उत्खंड, बी है नासमझ, सी है मूर्ख, डी है सुशील। तो इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा कैसे बताइए। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी सुशील। सही ऑप्शन आंसर क्या होगा सुशील। जिसकी 5 लड़कियां थी, इसका एक बेटी थी जो पांचों बेटी सुशील थी इसकी। कैसी थी पांचों बेटी सुशील। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनान वे रोम के संपन्न सत्या से कहाँ अधिक विशाल है। ए है संस्कृत भाषा और सत्य में, बी है उर्दू सत्य में, सी है जर्मन भाषा और सत्या, और डी है रूस भाषा और साहित्य। बताइए 2 नंबर का आंसर क्या होगा। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। जल्दी बताइए आप 2 नंबर का आंसर क्या होगा। ये 2021 में 2019 में पूछा गया और आगे भी 2025 में भी पूछेगा। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। और अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या, विष की दांत पाठ का विधा है। विष की दांत पाठ का विधा क्या है। विष की दांत के पाठ का विधा क्या है। निबंध है या कहानी है, सी कविता, डी व्यक्ति चित्र। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। 3 नंबर का। इसका 3 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। विष का दांत एक कहानी है जिसमें इसका लेखक है क्या, इसका लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा। विष का दांत क्या है, विष की दांत के पाठ का विधा क्या है, कहानी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। ए है दुत्ता दुत्कार, बी है प्यार, सी है मार, डी है फटकार। इस जो पूरे जो हर साल पूछे जाते हैं, 4 नंबर का 2021 में पूछा गया है और 2025 में ज़रूर पूछेगा। इसका पूरा आसान आंसर है। इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी मार। इसके पिता जो थे गिरधर लाल, हमेशा इसको मारते रहते थे, इसी की गलती वजह से। इसका सही आंसर क्या है, कभी इसको प्यार भी करते थे। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मार। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। मछली, अक्षर की कहानी, विष का दांत या भारतीय लिपियों की कहानी। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वही होगा, बेशक है, कोई भी जानता होगा इसका। नलिनी बिजल शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है, विष का दांत। क्या होगा, विष का दांत। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है, सेन साहब का या मिस्टर सिंह का, सी नंबर गिरधर लाल का, डी नंबर मुर्खत साहब का। तो मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, सेन साहब का। किसका है, सेन साहब। किसका है, सेन साहब का। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन क्या है। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी। ए है मदन की, बी है खोखा की, सी है लेखक की, डी है सेन साहब की। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 7 नंबर का आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, खोखा। खोखा किसका बेटा था बताइए, खोखा किसका बेटा था, सेन साहब का। तो पांचों लड़कियां किसकी थी, सेन साहब की। और पांचों लड़की कैसी थी, सुशील। ठीक है, और पांचों लड़की किसकी बहन थी, सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती पांचों किसकी का बहन थी, तो खोखा का। ठीक है, खोखा किसका बेटा था, सेन साहब का। पांचों बेटी किसकी थी, सेन साहब का। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। विष की दांत, विष का दांत कहानी के रचयिता, कहानी कारक या कहानीकार कौन है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा। तो वही होगा कहानी विष का दांत कहानी के रचयिता या कहानी कारक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा। कौन है, ललित बिलोचन शर्मा। फिर आगे करो, नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन यह मेरा, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता है था। ए है डॉक्टर, बी है शिक्षक, सी है अभिनेता, डी है इंजीनियर। तो अभी ऊपर में बताएं सेन साहब क्या बनाना चाहता था अपने बच्चे को, खोखा को इंजीनियर। क्या बनाना चाह रहा था, इंजीनियर। क्या बनाएगा, इंजीनियर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं।
10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन यह है कि यह हर साल पूछा जाता है, आप लोग जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक। ये जो क्वेश्चन लाए हैं चुन चुन कर लाए हैं कि जो हर साल जो पूछा जाता है। 10वां नंबर यह क्वेश्चन मेरा, सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी, मतलब कितने रुपया की थी, कितनी रुपया की थी, आप लोग जरूर बोलिएगा कितने रुपया की थी, आप लोग जरूर बोलिए, कमेंट कीजिए आप लोग कितने रुपया की थी सेन साहब की मोटर कार, कितनी की थी? 7,500 रुपया। कितना था? 7,500 रुपया, 7,500 रुपया था, ठीक है। क्या होगा? 7,500 रुपया, ऑप्शन बी राइट आंसर। सेन साहब, 11 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार, खोका या खोखी या सभी? तो आप लोग जल्दी बताइए 11 नंबर का आंसर क्या होगा, 11 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। 11 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी खोखा, ठीक है। खोखी मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा खोखा, हमेशा याद रखिएगा खोखा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्या है? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, मतलब कोई खतरा, अगर मतलब कोई भी खतरा हो सकता है गाड़ी को, मोटर गाड़ी को, तो उससे किससे हो सकता है? खोखा से या मदन से या सीमा से या सफाली से? बताइए 12 नंबर का आंसर बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। 12 नंबर का आंसर जल्दी बताइए, किससे हो सकता है? खोखा से। खोखा किस में आंसर में है? 12वां, बर्मा का ए में एक खोखा से हो सकता है, ठीक है। और हमेशा हम बोलते हैं खोखी मत लगा दीजिएगा, देख के लगाइएगा, और हिंदी में 100 में 100 लाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन मेरा क्या है 13 नंबर का। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915 ईस्वी में, या बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, सी 22 मार्च 1917 ईस्वी में, डी 24 अप्रैल 1918 ईस्वी? 13 नंबर का आप कमेंट जल्दी कीजिए, 13 नंबर का क्या आंसर होगा? 13 नंबर का क्या होगा आंसर, सही बताइए आप लोग। 13 नंबर का हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 ईस्वी। 14 नंबर क्या? खोखा का दांत किसने तोड़ा? खोखा का दांत किसने तोड़ा? मदन ने, या मदन के दोस्तों ने, या सेन साहब, या गिरधर ने? तो इसका राइट आंसर है मदन ने, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन। और पूछेगा कि कितने दांत तोड़े थे, पूछेगा कितने दांत तोड़े थे, तो कितने दांत तोड़े थे मदन ने? एक बॉक्सिंग में भाई कितना दांत टूट सकता है? लगभग मदन 2 दांत, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, एक बॉक्सिंग में 2 ही दांत टूटेगा, सब दांत थोड़ी झड़ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए 2 दांत टूटा था। मदन ने कितना दांत तोड़ा था? खोखा का 2 दांत, ठीक है। और है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ए बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, डी विष का दांत? जल्दी बताइए इसका 15 नंबर का आंसर सही क्या होगा, 15 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, क्योंकि हमें 44 क्वेश्चन सॉल्व करना है और जल्द से जल्द सॉल्व करना है। 15 नंबर क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्या आंसर है? किसके अनुसार सेना ने सिद्धांत को भी बदल दिया? किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांत को भी बदल दिया? इसमें आंसर थोड़ा गलत है, सेन साहब होगा, ठीक है, सोना लिख दिया है। सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, बेटियों के अनुसार, या खोखा के अनुसार, या मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार? कितना नंबर का है? 16 नंबर का, ठीक है। किसके अनुसार बदला था बताइए, 16 नंबर का आंसर बताइए, किसके अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांत को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार, खोखा के अनुसार, ठीक है। 17 नंबर है, ऐसे ही लड़का आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी किसके पात्र से कही है? किसके मतलब मुंह से कही गई है? ए है सेन साहब के धर्मपत्नी, बी है गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सेन साहब ने कहा था, ठीक है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा मवाली बनते, ठीक है ना। 18 नंबर क्या? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनोखे अंतर्विरोधों की उजागर करती है? बताइए, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, या सी निम्न वर्ग, या डी दलित वर्ग? 18 नंबर का आंसर चाहिए ले, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका 18 नंबर का ऑप्शन है इज द राइट आंसर, मध्य वर्ग, ठीक है। क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्या है? कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? जल्दी बताइए।
कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? इसका सही आंसर हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो हंस। कौन लग गया? हंस। ठीक है, आगे करो। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो पूछ लिया, हम बोले थे आगे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लिया। देखो क्वेश्चन, कितने दांत तोड़े थे? 2। कितने दांत तोड़े थे? क्वेश्चन आ गया तो 2। ठीक है, नलिनी विलोचन शर्मा के जन्म कौन सी भाषा थी? जन्म से ही कौन भाषा थी? नलिनी विलोचन शर्मा की जन्म से ही कौन भाषा थी? जल्दी बोलिए आप लोग। संस्कृत, मागही, सी हिंदी, डी भोजपुरी। किस नंबर? जल्दी बताइए आप लोग आंसर, जल्दी बोलिए। इसका जन्म से ही मतलब बचपन से ही कौन सी भाषा बोलते थे? क्या? भोजपुरी बोलते थे। ठीक है, कौन सी भाषा? भोजपुरी। ठीक है। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, बताओ। अभी उस पहले मैं उसका 5 लड़की का नाम आया था ऊपर में, आली सफाली आरती, सीमा आलो। ठीक है, उसी का नाम बोला आप लोग, क्या था? जल्दी बोलिए। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, कौन थी? आरती या भारती, सी गायत्री, डी बंटी। 22 नंबर का आप लोग जल्दी आंसर कमेंट कीजिए, क्या कौन था? आरती। इसका 5 बेटी का नाम क्या था? जल्दी बोलिए। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। हमेशा याद रखिएगा, सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। ठीक है, सेन साहब की पुत्रियों में से क्या थी? आरती। ठीक है, कौन थी? आरती। क्या थी? आरती। कहाँ गया आरती? यहाँ ए ऑप्शन है, एम ऑप्शन है, आरती। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का, 23 नंबर। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? तो ऊपर में दिखाई दिए थे 5 पुत्रियाँ। कितनी पुत्रियाँ थी? 5 पुत्रियाँ। मोटर कार की किससे खतरा हो सकती थी? खोखा से। दोबारा पूछते हैं। सेन साहब के मित्र थे, क्या थे? डॉक्टर, वकील, शिक्षक, पत्रकार। जल्दी बोलिए। सेन साहब के मित्र क्या थे? 25 नंबर का आंसर आप जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होगा? 25 नंबर का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिए जल्दी। क्या था? पत्रकार। क्या था? पत्रकार। और है, नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी ऑप्शन है पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशवातर शर्मा। ठीक, जल्दी बोलिए। 26 नंबर का आंसर बोलिए जल्दी से आप लोग। ठीक है, तो क्या था? पंडित रामावतार शर्मा था इसका नाम, पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है। और है, क्या है? नलिनी विलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, रत्नामती शर्मा था एक नंबर, और दूसरे नंबर था रत्नावती शर्मा, और सी नंबर प्रज्ञावती शर्मा, डी है देविका शर्मा। 27 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा सही आंसर होगा? रत्नावती शर्मा। क्या होगा? रत्नावती शर्मा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, क्या है आगे क्वेश्चन? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए। गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में, भद्र घाट पटना में, या रानी घाट पटना में। जल्दी बताइए, 28 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? भद्रघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? भद्रघाट पटना में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? भद्रघाट पटना में। 29 नंबर क्या है? नलिनी विलोचन शर्मा का स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? मिलर स्कूल, या जीडी पटलिपुत्र विद्यालय में, सी पटना हाई स्कूल में, डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। जल्दी 29 नंबर क्या होगा? कौन स्कूल में नलिनी विलोचन शर्मा की पढ़ाई हुई थी? तो पटना, जल्दी बताइए। पटना कॉलेजिएट स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर, आगे कौन सा क्वेश्चन? जल्दी देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा हूँ, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? जल्दी बोलिए। खुरान या गिरधर लाल, सी ऑप्शन वंशीधर, या डी श्री घर लाल। बताइए, जल्दी बताइए। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। और खोखा का पिता का क्या नाम था? सेन साहब। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। मदन की उम्र क्या थी? जल्दी बताइए, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, बी ऑप्शन 7-8 साल, सी ऑप्शन 3-4 साल, डी ऑप्शन 9-10 साल। ठीक है, 31 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। क्या होगा? 5-6 साल। क्या होगा? 5-6 साल, 5-6 साल। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किससे हाथों से पिटता रहता था? मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। तो किससे हाथ से हमेशा पिटते रहते थे? तो सब पापा भी के हाथ से पिटाते रहता है। मतलब याद करने का ट्रिक बताइए, किससे हमेशा अक्सर पिटाते रहते थे? मदन, पिता के हाथ से। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेन साहब के हाथों, पिता के हाथों, माता के हाथों, खोखा के हाथों। किससे? पिता के हाथों से। ठीक है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? बताइए, दृष्टिकोण किनकी रचना है? 33 नंबर का क्या आंसर होगा? ठीक है, गिरधर लाल, सॉरी, 33 नंबर क्या होगा? रामावतार शर्मा, नलिनी विलोचन शर्मा, या मोहन राकेश, या प्रेमचंद्र की। जल्दी बताइए, किसका है? 33 नंबर का सही आंसर होगा जाएगा विष का दांत और दृष्टिकोण। जब भी आएगा तो किसमें मारिएगा? नलिनी विलोचन शर्मा में। किससे मारिएगा? नलिनी विलोचन शर्मा में। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब ने किसे
खूब फटकार लगाया? गिरधर लाल को, ए ऑप्शन, बी खोखा को, सी ऑप्शन मदन को, डी ऑप्शन शेफाली को। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को। ठीक है, गिरधर लाल को। आगे की ओर बढ़ते हैं। गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधि करते थे? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग? डी ऑप्शन है निम्न मध्य वर्ग। 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। निम्न मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 35 नंबर का, निम्न मध्यम वर्ग। आप लोगों को क्या याद था? या याद नहीं है तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर याद है तो कमेंट कीजिए। 36 नंबर क्या है? गिरधर कौन था? कासू के पिता या मदन के पिता, रजनी के पिता, शेफाली के पिता? इसके पिता थे मदन के पिता थे, मदन के पिता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लड़कियों क्या है? कठपुतलियां है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? किसे इस बात पर गर्व है? ठीक है, किसे इस बात पर गर्व है? बताओ। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? 37 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी बताइए, क्या होगा? भाई बहन का, चाचा चाची का, या माता मम्मी मामी की, या माता पिता? किसकी है? माता पिता। और माता पिता कौन थे? सेन साहब। ठीक है, उसको गर्व थे अपने 5 बेटियां पे, तो उसका 5 बेटियां कठपुतलियां हैं। सेन साहब की मोटर कार थी एस्ट्रोमिल की, इंड की, या मारुति 800, या सी इंडक्स एस्ट्रोमिल, डी डिजायर मोटर कार? बताइए, 38 नंबर का आंसर बताइए जल्दी आप लोग, जल्दी बताइए क्या होगा? एस्ट्रीमल, एस्ट्रीमल इंड का होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? आप लोग जानते हैं, काला रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काला रंग की। ठीक है, काला रंग, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, किससे मोटर कार की चमक धमक की कोई खतरा नहीं था? इससे मतलब चमक और धमक की कोई खतरा नहीं था। मदन तो खोखा उसका बेटा था सेन साहब, उससे तो खतरा था, लेकिन किससे खतरा नहीं था? खोखा से, बी मदन से, डी पड़ोसी के बच्चे से, डी सेन साहब की पुत्रियों से। ठीक है, इसका 40 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी आप लोग जल्दी बताइए, किससे थी? सेन साहब की पुत्रियों, जो उसकी कठपुतलियाँ थी, पुतली बेटी है। ठीक है, इससे खतरा ना हो सकता तो उसकी बेटी से। कासू मदन के साथ किस खेल में शरारिक होना चाहता था? कासू जो था सेन साहब का बेटा, मदन के साथ किस खेल में शरारिक होना चाहता था? ठीक है, बताओ किस खेल में होना चाहता था? क्या किस खेल में? लट्टू खेल में, जो हम लोग बच्चे से नचाते थे बच्चे में, उसी खेल में। सेन साहब किसके विज्ञा से ऐड कर रह गए? गिरधर के विज्ञा से, पत्रकार महोदय के विज्ञा से, सिंह साहब के विज्ञा से, मुर्खत साहब के विज्ञा से? जल्दी बताइए, 42 नंबर क्या आंसर होगा? और 3 ठा क्वेश्चन बचा है, आप लोग 2 ठो क्वेश्चन बचा, आप लोग जरूर बताइए, कमेंट में बताइए 42 नंबर का क्या होगा। ठीक है, किससे? पत्रकार के महोदय के विज्ञा से। ठीक है, पत्रकार के महोदय के विज्ञा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नलिनी विलोम शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? जन्म तो बता दिए, उधर इधर मृत्यु बताओ। 12 सितंबर 1961 ईस्वी, बी 12 सितंबर 1961 ईस्वी, सी 16 सितंबर 1961 ईस्वी, डी 18 सितंबर 1961 ईस्वी। 43 नंबर का ऑप्शन है, लोग जल्दी कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1961 ईस्वी। विश्व की दांत कहानी ली गई है? विश्व की दांत कहानी ली गई है, कहाँ से ली गई है? ये आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट करना होगा। ठीक है, कमेंट में इसका जरूर आप लोग बताइएगा, विश्व की दांत कहानी कहाँ से ली गई है? बताइए। संत परंपरा की सत्या से, बी विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से, सी सत्य के इतिहास दर्शन से, डी ग्रंथल वाली से? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर अगले हम क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट, अगर आपको आता है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और यहाँ तीसरा नंबर में जो है ये वाला, भारत से हम क्या सीखे? अगला नेक्स्ट क्लास में हिंदी का यही होगा, और हम हिंदी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वो लाते हैं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और 100% हमें विश्वास है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं किसी से, इसी से कुछ कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोगों को क्लास करना है, कोई भी अगर मैथ में या हिंदी में या किसी भी सब्जेक्ट में, क्लास 10th किसी भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आती है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर आप लोग बोलिएगा, नहीं तो कमेंट में, किसी वीडियो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, इस सर इस टॉपिक पर हमें दिक्कत है, इस टॉपिक से हमें वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक में हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 62 060 18 689। फिर से सुन लीजिए आप लोग, 62 060 18 689। ठीक है, तो बच्चों अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बोर्ड एग्जाम के बहुत कम समय बचे हैं, आप लोग ज़रूर तैयारी कीजिएगा। 6 मंथ बचे हैं, मतलब लगभग 6 मंथ बचे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम की, क्योंकि नींद त्यागेंगे
तभी सफलता की कहानी लिख पाएँगे, ठीक है? इसी के बाद से ठीक है, बिना वक़्त गवाए जाते हैं, फिर आप लोग तैयारी कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।